कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आरआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नेशनल हाईवे 24, बख्शी का तालाब, सीतापुर रोड, लखनऊ, यूपी, affiliated to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, UP, approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech, MBA, Bachelor of Architect and Diploma in Engineering. Prime Group of Institutions: Mangrol, Maroli, Ubharat Road, near Surat, Gujarat. Affiliated to Gujarat Technical University, Gujarat. Approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech and Diploma in Engineering. माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर, भ्राता परिवार राजेश जैन, अर्चना जैन, रूपल जैन, बेटी दमाद नेहल जैन, श्रेय जैन, निवासी आबू धाबी, भ्राता परिवार नरेश जैन, प्रियंका जैन, नैविद्या जैन, नवधा जैन, निवासी भीलवाड़ा, श्री घीसा लाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, ईशान जैन, रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। संत श्रमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य सागर जी महाराज की। चलते हैं शंका समाधान की इस दिव्य यात्रा को हम सब अपने श्रेष्ठियों के साथ प्रारंभ करते हैं। और प्रारंभ के प्रथम सत्र के लिए मैं भाई आप अपने दोनों हाथों को जोड़िए, बोलिए नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आइए बंधुओं, प्रतिदिन लोग गुणायतन से जुड़कर के अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा करके पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना को सार्थक करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित ही आप सबका, हम सबका ये संकल्प है कि पूज्य गुरुदेव की ये परिकल्पना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो, ताकि पूरा विश्व लाभान्वित हो सके। बंधु, सीधे सीधे घोषणा कर रहा हूं, जिन लोगों ने आज गुणायतन से जुड़कर के अपने आप को धन्य किया है, ऐसे श्रावक श्रेष्ठी जो निर्माण निधि के रूप में जुड़े हैं, और वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, नमन वंदना करेंगे, कैमरा उस ओर घूमेगा, सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, जिनका मैं नाम घोषणा करूंगा। निर्माण निधि सदस्य के रूप में जुड़े हैं इंदौर से श्री रोहितास जी, श्रीमती दिव्या जैन, कोलकाता श्री आलोक कुमार सरावगी, कोलकाता से श्री श्याम लय सिंह। मैं पुनः एक बार घोषणा कर रहा हूं, अपने स्थान पर खड़े होंगे और आप सभी की करतल ध्वनि से सबका अभिनंदन होगा। पूरा गुणायतन आपका हृदय से स्वागत करता है। निर्माण निधि के रूप में श्री रोहितास जैन, श्रीमती दिव्या जैन सपरिवार, कोलकाता से आलोक कुमार सरावगी, कोलकाता से श्यामलय सिंह, अशोकनगर से श्री संजय जैन, मुद्रा वाले मनीषा, इंजीनियर शुभम, डॉक्टर सौम्या जैन, शिवांगी जैन, फरीदाबाद से क्रमी जैन, धर्मपत्नी आशीष जैन, कुसुम जैन, धर्मपत्नी कैलाश चंद जैन। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। सभी ओर कैमरा घुमाते रहें। फरीदाबाद से, इंदौर से श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री विजय कुमार जैन, भोपाल से श्री संदीप जैन, श्रीमती श्वेता जैन, भोपाल से श्री रमेश, निशा गोयल, नवीन, अमित, तृप्ति आदि आरव जैन, सागर से राजेंद्र कुमार जैन, अशोकनगर से श्री सुशील कुमार जैन, कामरूप विजयनगर से श्रीमती पन्ना देवी, राजेश सोनिका देवी छावड़ा, याशिका नैतिक जैन, कानपुर से श्री शैलेश जैन, श्रीमती पूजा जैन, इंदौर से स्वर्गीय विजय विनयकांत जैन, स्वर्गीय जैनमती जैन की स्मृति में श्री जयनाथ विजयकांत जैन सपरिवार, और राजयश भीलवाड़ा से रतन लाल चांद देवी जैन गोधा सपरिवार। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से सभी का स्वागत कीजिए। निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हैं ऐसे श्रावक श्रेष्ठियों को मैं बुलाऊंगा बड़े सम्मान के साथ। निर्माण मित्र के रूप में श्री भवन लाल, कमल कुमार कासलीवाल, विमल कुमार, राहुल कुमार कासलीवाल गुवाहाटी। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत। आइए और उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा श्री राजकुमार जी, गुल्ली भैया सतना, और साथ ही सुनील जैन जी CFO। वो आए और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करेंगे और यहां पर खड़े रहेंगे सीधे सीधे। निर्माण मित्र के रूप में जो जुड़े हैं शीघ्रता से आए। एडवोकेट आनंद कुमार जैन, शुभम जैन, श्रीमती उषा जैन, दमोह सपरिवार। सहारनपुर से श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी विजय कुमार जैन, रंग वाले। सागर से अभिषेक जैन, गोलू,
के जन्मदिन के अवसर पर इंजीनियर महेश कुमार जैन, श्रीमती सुधा जैन सपरिवार आइए आ जाएं, शीघ्रता से मंच में जोरदार करतल ध्वनि से ऐसे श्रावक श्रेष्ठी के दान की अनुमोदना करें और आप भी जुड़कर के साथ ही से पुण्य कार्जन करें। हमारे बीच में सम्मान कर रहे हैं राजकुमार जैन गुल्ली भैया सतना और सुनील जी जैन CFO गुणायतन, आए और आपका सम्मान करेंगे। निर्माण सारथी के रूप में जुड़े हैं, मैं निवेदन करूंगा 2 या 3 लोग ही आए मंच में सम्मान के लिए, आ जाइए सभी लोग आ जाएं। निर्माण सारथी सदस्य सागर से श्री विजय कुमार, वैभव जैन, श्रीमती सुधा, नीलम जैन सपरिवार निर्माण सारथी के रूप में जुड़े हैं। यदि हमारे बीच उपस्थित हैं तो शीघ्रता से आए, गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें और इनका सम्मान भी राजकुमार जी गुल्लू भैया और सुनील जैन जी CFO गुणायतन। एडवोकेट आनंद कुमार जैन, शुभम जैन, श्रीमती उषा जैन दमोह से आए, शीघ्रता से हम मंच भी खाली करेंगे और हमारी व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें। दमोह पथरिया, हाँ दमोह पथरिया से हैं एडवोकेट आनंद कुमार, शुभम जैन, श्रीमती उषा जैन। हाँ, निर्माण सारथी के रूप में जो जुड़े हैं विजय कुमार, वैभव जैन, श्रीमती सुधा, नीलम जैन सागर सपरिवार, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। अजय विजय कुमार, वैभव जैन, श्रीमती सुधा, नीलम जैन सागर मध्य प्रदेश से हमारे बीच में निर्माण सारथी की सदस्यता प्राप्त की है, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। और दिल्ली से निर्माण सारथी के रूप में जो जुड़े हैं दीप शिखा जैन, उषा जैन सपरिवार, इनका भी हम स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं। आइए अब इस कड़ी में हम आपको ले चलते हैं जिन श्रावक श्रेष्ठियों ने सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है उनके मैं नामों की घोषणा कर रहा हूं। कोलकाता से श्री उज्जवल जैन, श्रीमती नीलम जैन, कुंजल सजल जैन सपरिवार उपस्थित हों और गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें और उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा शैलेंद्र जैन जी, मुख्य प्रशासक गुणायतन, सुभाष जैन जी CEO गुणायतन और विजय जी गंगवाल साहब आए और ऐसे श्रावक सृष्टि का सम्मान करें। उज्जवल जैन, श्रीमती नीलम जैन, कुंजल सजल जैन कोलकाता। चित्तौड़गढ़ से राजेश रूबी लोहाड़िया, सागर से अरविंद कुमार जैन सतभैया, श्रीमती करुणा जैन, आयुष कुमार जैन सतभैया सपरिवार, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आइए हमारे बीच में सतभैया परिवार है और उनका सम्मान करेंगे विजय जी गंगवाल साहब, अरविंद कुमार जैन सतभैया, श्रीमती करुणा जैन, आयुष कुमार जैन सतभैया सागर से। आप कौन? उज्जवल जी। हाँ सतभैया परिवार, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। अच्छा सीधे 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 शीघ्रता से, देखिए कम समय में हम विलंब न करें जी। चित्तौड़गढ़ से राजेश रूबी जी लोहाड़िया हमारे बीच में हैं, आए और इनका भी जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। इन्होंने आज सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है और इनका सम्मान भी विजय जी गंगवाल साहब करेंगे, गुणायतन ट्रस्टी गुवाहाटी से। चित्तौड़गढ़ से राजेश रूबी जी लोहाड़िया सपरिवार हमारे बीच में है, आए। वाशिम से कोमल कैलाश चंद पाटनी, नितिन नीलेश जी पाटनी सपरिवार। बुरहानपुर से ऑनलाइन है और बुरहानपुर से आज प्रत्यक्ष जो उपस्थित हैं श्री भागचंद जैन, गौरव कुमार गंगवाल, निमाज वाले लक्ष्मण कुमार गंगवाल, बुरहानपुर सपरिवार, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। आइए शीघ्रता से मंच खाली करें, हमारे बीच उपस्थित हैं बुरहानपुर से, तो शीघ्रता से आए मंच में और उनका सम्मान हमारे सुनील जी जैन CFO गुणायतन करेंगे। चित्तौड़गढ़ से निर्माण मित्र से सूत्रधार बने हैं महेंद्र कुमार, मंजू टोंगिया, हेमंत कुमार, अमित कुमार टोंगिया साहब परिवार, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। यदि हमारे बीच उपस्थित हैं तो आए शीघ्रता से और सम्मान ग्रहण करें। मुंबई से श्री राजेंद्र बूटा, डॉक्टर मंजुला बूटा, रवि शीतल सोनल, गौरव माहिर, श्रेया जिनास्ता बूटा सपरिवार, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत। नए सदस्य के रूप में सागर से जुड़े हैं राजेश जैन, श्रीमती निधि जैन, भूमि जैन, धृति जैन, यदि हमारे बीच उपस्थित हैं तो आए और गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें और उनके सम्मान के लिए सुनील जी जैन CFO गुणायतन और साथ ही शैलेंद्र जी मुख्य प्रशासक गुणायतन आए और ऐसे श्रावक सृष्टि का सम्मान करें। आइए अब मैं ले चलता हूं संस्थापक सदस्य की इस कड़ी में जिन लोगों ने आज मुख्य रूप से गुणायतन की ट्रस्टी बनने का सौभाग्य अर्जित किया है, ऐसे श्रावक शिष्यों का नाम बड़े ही सम्मान के साथ बुला रहा हूं।
श्री पीसी जैन, श्रीमती संगीता जैन, अपूर्व सौम्या जैन, आर्जव आरवी जैन भोपाल से जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। और उनका सम्मान करेंगे सुनील जी जैन, सीएफओ गुणायतन, और साथ ही शैलेंद्र जी जैन, मुख्य प्रशासक गुणायतन। एक बार जोरदार करतल ध्वनि होना चाहिए ऐसे श्रावक सृष्टि के लिए जिन्होंने आज ट्रस्टी के रूप में जुड़ करके अपने भाग्य को जागृत किया है। आइए द्वितीय श्रावक सृष्टि मुजफ्फरनगर से श्री संजय कुमार जैन, श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती दिव्या जैन, श्रीमती रश्मि जैन, सपरिवार, वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आए सपरिवार गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें। और उनके सम्मान के लिए सुभाष जी जैन, चलिए सुनील जी जैन और हमारे शैलेंद्र जी जैन मुख्य प्रशासक कर रहे हैं सम्मान। जोरदार करतल ध्वनि होना चाहिए। बंडा सागर से सूत्रधार से संस्थापक सदस्य बने हैं श्रीमती शोभित भाई जी, नितिन भाई जी, निशंक भाई जी, नंद किशोर भाई जी, डॉक्टर ऋचा भाई जी, दीपाली, शिखा, श्री मिति, मैत्री भाई जी, परिवार बंडा सागर से। और जो गौशाला बंडा के समर्पित कार्यकर्ता हैं ऐसे श्रावक सृष्टि का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। आइए सब परिवार हमारे बीच उपस्थित हो, गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें। और उनका सम्मान कर रहे हैं विजय जी गंगवाल साहब गुणायतन ट्रस्टी और शैलेंद्र जी जैन मुख्य प्रशासक गुणायतन। आए और ऐसे श्रावक सृष्टि का सम्मान करें। पूरा परिवार जो गौ रक्षा के लिए समर्पित है, आप सभी की करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन होना चाहिए। आइए जयपुर से सूत्रधार से संस्थापक सदस्य बने हैं श्री धर्मचंद जैन, संजय जैन, अनिल जैन, सपरिवार जयपुर। जोरदार करतल ध्वनि हमारे बीच उपस्थित हैं। तो आए श्री धर्मचंद जैन, संजय जैन, अनिल जैन जी सपरिवार जयपुर से। और साथ ही एक और हमारे बीच में ऑनलाइन गुणायतन से ट्रस्टी बनने का सौभाग्य अर्जित किया है ऐसे श्रावक सृष्टि और जो विजय जी गंगवाल साहब के प्रयासों से, उनकी प्रेरणा से, और वो भी समर्पित है गुणायतन के लिए। इस प्रकार से आप भी जोड़ो की भावना रखें। हमारे बीच में श्री कुंदन मल जी रारा, धर्मपत्नी क्या है सरवती देवी रारा, पुत्र श्री प्रकाश चंद रारा, पुत्र बधु रंजू देवी रारा, पौत्र ध्रुव रारा, कुंदनमल प्रकाश चंदारा गुवाहाटी से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सभी का स्वागत कीजिए। और उनका सम्मान के लिए प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में हैं विजय जी गंगवाल साहब गुवाहाटी से। आप लोग विजय जी गंगवाल साहब गुवाहाटी से आए और उनका सम्मान ग्रहण करें। वो नहीं है लेकिन आप प्रतिनिधि के रूप में हैं। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। और उनका सुनील जी जैन सीएफओ गुणायतन कर रहे हैं सम्मान। और आइए बंधुओं, अब मैं एक ऐसे नाम की उद्घोषणा कर रहा हूं। निश्चित ही इस नाम की उद्घोषणा करते ही आपकी करतल ध्वनि का गुंजायमान होना चाहिए, ताकि लगना चाहिए कि एक आदर्श के रूप में आप भी गुणायतन से अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करके इस परिकल्पना को सार्थक बनने में एक सहयोगी बने। मैं बड़े ही सम्मान के साथ नाम ले रहा हूं। श्रोमणि संरक्षक के रूप में जुड़े हैं दर्शन कुमार जी जैन, दीपाली जैन चौगले, सिद्धांत दर्शन मोक्ष जैन बेंगलोर। जोरदार करतल ध्वनि हमारे बीच सपरिवार उपस्थित हैं। आइए गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें और इनका साफा पहना करके सम्मान करेंगे राजकुमार जी जैन गुल्ली भैया सतना से, शैलेंद्र जी जैन मुख्य प्रशासक गुणायतन के। आइए और लता जी गंगवाल गुणायतन मंत्री आए और ऐसे श्रावक सृष्टि का सम्मान करें। और बंधु, इस प्रकार से ये उदाहरण है, आप भी गुणायतन से जुड़े और अपनी चंचला लक्ष्मी का, क्योंकि स्वर्णिम आने वाले समय में इतिहास लिखने जा रहा है। जैनत्व की, श्रमणत्व की, दिगंबरत्व की पताका को लहराने वाला ये गुणायतन निश्चित ही जोरदार करतल ध्वनि आपकी। तो बंधुओं, इस प्रकार से लोग जुड़ रहे हैं गुणायतन से। और साथ ही हम एक और सम्मान के लिए दुपट्टा पहना करके अभिनंदन करें। और हमारे बीच में शिखा अविनाश जैन जी गुणायतन ट्रस्टी पुणे से हैं, वो भी आए। उनका भी पूरा गुणायतन परिवार हृदय से स्वागत करता है। और उनके जिन्होंने आज रजत भी प्रदान किया है, चांदी प्रदान की है गुणायतन के लिए, ऐसे श्रावक सृष्टि शिखा अविनाश जी जैन गुणायतन ट्रस्टी हमारे बीच हैं। और उनके सम्मान के लिए मैं बुलाऊंगा सुनील जी जैन सीएफओ गुणायतन और शैलेंद्र जी मुख्य प्रशासक
गुणायतन आए और सम्मान करेंगे। शिखा अविनाश जैन जी, गुणायतन ट्रस्टी पुणे से। आइए, जयपुर से संस्थापक सदस्य के रूप में जो जुड़े हैं श्री धर्मचंद जैन, संजय जैन, अनिल जैन जी सपरिवार जयपुर से। हाँ, करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दें। एक बार कुछ ही क्षणों में हमारे बीच सपरिवार उपस्थित होंगे। और आइए, और विजयनगर इंदौर से करुणा देवी धर्मपत्नी शिव कुमार जैन, जिन्होंने स्वर्ण की अंगूठी और स्वर्ण का लॉकेट समर्पित किया है गुणायतन के लिए, हमारे बीच उपस्थित हैं। तो अपने स्थान पर खड़े होकर के गुरुदेव का आशीष प्राप्त करें। और आइए बंधु, अब चलते हैं। आप सबको, हम सबको बेसब्री से इंतजार है शंका समाधान का। तो आए, गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करते हैं। और आगे के मंच के संचालन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा बड़े ही सम्मान के साथ आदरणीय तरुण भैया जी। चलते हैं। श्रीमान संजय जी जैन ट्रस्टी गुणायतन तैयार रहें। उसके पहले पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से एक ऑनलाइन प्रश्न के माध्यम से आज की सरोज जैन जी बीना, इन्होंने भी एक स्वर्ण की अंगूठी समर्पित की। जोरदार करतल ध्वनि से दानदाताओं का अभिनंदन करें। संजय जी जैन गुणायतन ट्रस्टी तैयार रहें जयपुर से। और उसके पूर्व पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से एक ऑनलाइन प्रश्न के माध्यम से आज की शंका समाधान को शुरू कर रहा हूं। नमोस्तु महाराज जी इंदौर से आशिका राव का एक प्रश्न पूछती हैं कि एक पिता के एक ही बेटे हैं और उस एक बेटे की 3 बेटियां हैं। अब महाराज जी कुल परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह की व्यवस्था वो परिवार बनाएगा, कृपा कर शंका समाधान करें। देखिए, बेटियां हैं, बेटा नहीं है। अब कुल की परंपरा को आगे कौन बढ़ाएगा? मैं एक सवाल करता हूं। तीर्थंकर अपने माँ बाप की इकलौती संतान होती हैं, वो दीक्षा ले लेते हैं, तो उनकी कुल की परंपरा को कौन बढ़ाता है? कुल की परंपरा की चिंता मत करो, धर्म की परंपरा की रक्षा करो। इसलिए दुविधाएं हटाओ। हालांकि शास्त्रों में ऐसी व्यवस्था है कि पुत्र न हो तो पुत्र के अभाव में दत्तक पुत्र बना सकते हैं, लेकिन आज के युग में ये सब बड़ा खतरा है। इसलिए मैं ऐसी सलाह नहीं देता। और उन सब से कहता हूं जिनकी बेटियां ही बेटियां, वो मन में रंचमात हीनता का भाव न लाए, बल्कि ये सोचे कि बेटियां अपने घर चले जाएंगी, हम गुरु के द्वार चले जाएंगे, हमारा रास्ता प्रशस्त होगा। बेटा होता तो 25 बरस उसकी चाकरी करनी पड़ती कि नहीं करनी पड़ती? सब कर रहे हैं जितने बेटे के बाप हैं। बेटी है तो कम से कम आजाद तो हैं, ऐसा सोचो तो जीवन धन्य होगा। श्रीमान संजय जी जैन ट्रस्टी गुणायतन जयपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान नंद किशोर जी, नितिन भाई जी बंडा ट्रस्टी गुणायतन। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी छोटी सी शंका है। 3 तरह के श्रावक आप लोग के पास में आते हैं। पहले वो श्रावक होते हैं जिनसे ये इच्छा होती है कि महाराज का आशीर्वाद मिल जाए और खूब धन धान्य मिल जाए मेरे को। दूसरे तरह के श्रावक वो होते हैं जो पारिवारिक जीवन में दुखी होते हैं। और तीसरे तरह के श्रावक होते हैं जो सबसे कम होते हैं, जो धर्म लाभ को बढ़वाना चाहते हैं, महाराज के सानिध्य में रह के अपने आप को ज्यादा धार्मिक करना चाहते हैं। तो महाराज जी, इस तरह से आना है श्रावक का, क्या ये सही है? देखिए, गाड़ियां होती है ना, तो कई तरह की गाड़ी होती है। एक गाड़ी ऐसी होती है जो बिल्कुल शोरूम से निकली होती है, ज़्यादा चली ना भी हो तो भी समय समय पर सर्विसिंग पे आती है। दूसरी गाड़ी वो होती है जो थोड़ी बहुत टूट फूट होने हो तो मेंटेनेंस कराने के लिए सर्विसिंग कराते हैं। और कुछ गाड़ी ऐसी होती है जो एकदम खटारा होने के बाद वर्कशॉप पे आती है। समझ गए? तो जैसे 3 तरह की गाड़ियां हैं, वैसे ही 3 तरह के श्रावक हैं। उत्तम श्रावक वो हैं जो अपनी सर्विसिंग के लिए गुरुओं के चरणों में आते हैं। मध्यम श्रावक वो हैं जो अपने जीवन में आई टूट फूट की मरम्मत होने के लिए आते हैं कि हमारी रिकवरी हो जाए।
और जघन श्रावक वो हैं जो संसार के थपेड़े खा करके गुरु की शरण में आते हैं। पर मैं इतना कहता हूं, बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। अरे गाड़ी खराब हो, वर्कशॉप में आने के बाद ठीक होकर के जाना चाहिए, दुरुस्त होनी चाहिए। और ये ऐसी वर्कशॉप है कि खटारा से खटारा गाड़ी भी फर्राटे के साथ दौड़ना शुरू हो जाती है, इसलिए इसको देखा जा सकता है। श्रीमान नंद किशोर जी, नितिन भाई जी, बंडा, ट्रस्टी गुणायतन। उसके बाद तैयार रहेंगे राजेश जी, निधि जी जैन सागर, साथ में रहेंगे श्री गुणायतन सागर, और साथ में रहेंगे विनोद जी, विनीता जी इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा सपरिवार आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा शंका ये है कि जो पंच कल्याणक में गजरव महोत्सव में कुबेर के द्वारा रत्नों की वर्षा की जाती है, तो जो वो रत्न बरसाए जाते हैं, नॉर्मली हम वो सारे रत्न अपने पास एकत्रित करने की कोशिश करते हैं और उनको सजोकर घर में रखने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ जो समापन के दौरान हम जो आहुति जो हवन होता है, उसमें जो भस्म को हम तिलक करके लगाते हैं, उसको संजोकर रखते हैं, तो ये करना उचित है क्या? सबसे पहली बात तो ये है समझने की कि भगवान के आगे कुबेर रत्न क्यों बरसाता है, कभी आपने सोचा? गरीबों के लिए। हाँ, कहते हैं गरीबों के लिए। ये सब बेकार है। इसका मतलब जो भगवान के आगे कुबेर के द्वारा रत्न बरसाया जाता है, उसे जो उठाते सब गरीब हैं। तो हम गरीब बनने के लिए भगवान की शरण में नहीं आए, भीतर बाहर से अमीरी पाने के लिए भगवान की शरण में आए। कुबेर इसलिए रत्न नहीं बरसता कि गरीबों का उद्धार हो, कुबेर इसलिए रत्नों की वर्षा करता है कि भगवान के आगे ये रत्न सब व्यर्थ हैं, जड़ हैं, इनका कोई महत्व नहीं। जिसे उसने आसार समझ करके उड़ा दिया और तुम उसी को बटोर रहे हो। थोड़ा दूसरा देखो, कोई मर जाता है तो उसकी शव यात्रा के काल में भी लोग धन बरसाते हैं। क्यों बरसाते, कभी सोचा? किसी मृतक की शव यात्रा करते समय लोग धन बरसाते हैं, क्यों बरसाते हैं? समझे? मृतक की शव यात्रा में लोग धन बरसाते इसलिए कि अरे ये सब बेकार है, जिंदगी भर धन जोड़ा पर जोड़ने वाला चला गया, धन छोड़ गया, धन व्यर्थ है। तो भैया जो व्यर्थ है, असार है, उसे उनने लुटाया, तो तुम असार को क्यों पकड़ रहे हो? सार को बटोरने की कोशिश करो ना। मैं तो कहता हूं उसे बटोरने की जरूरत नहीं है। क्यों रत्नों को उठा लौटते हो और गरीब बनते हो? पर क्या कहूं, उत्साहित भी किया जाता है, कुबेर लुटा रहा है तुम भरो, माने मेरा घर का धन भी भर जाएगा। ध्यान रखना, तुम्हारा खजाना किसी के द्वारा लुटाए गए धन को लूट कर नहीं होगा, भरेगा। तुम्हारा खजाना अगर कभी भरेगा भी तो तुम्हारे अपने प्रयत्न और पुरुषार्थ से भरेगा। दूसरों पर निर्भर कभी मत रहो। ये मनोदशा खत्म होनी चाहिए, समाप्त होनी चाहिए। जीवन को उसी अनुरूप आगे बढ़ाने का परिपूर्ण प्रयत्न करना चाहिए, तो वो हमारे जीवन के लिए कारगर उपलब्धि होगी और वो हमारे जीवन को सार्थकता भी प्रदान करेगी। इसी तरह भस्म आदि की होती है, वो रख लेते हैं भक्तिवश, उसको कोई दिक्कत नहीं है। भगवान का निर्वाण कल्याण का संस्कार हुआ, वो भस्म एक पवित्र भस्म अगर रखते हैं, हालांकि तत्काल लगा करके ही छोड़ देना चाहिए। आज पहली बार मैंने सुना है कि लोग उसको रखते हैं। इसमें न तो सम्यक्त में हानि है, न व्रतों में दूषण। अपने विवेकानुसार लोगों को कार्य करना चाहिए। हमारे बीच श्रीमान धर्मचंद जी, संजय जी, अनिल जी जैन परिवार जयपुर से पधारे हैं, जो सूत्रधार से ट्रस्टी बनने के गौरव को प्राप्त कर रहे हैं। मैं उन्हें आवाज लगा रहा हूं कि वो आए और हमारा सत्कार स्वीकार करें। और उनका सत्कार करने के लिए श्रीमान शैलेंद्र जी जैन, मुख्य प्रशासक गुणायतन, और श्रीमान सुनील जी जैन, उनको आवाज लगा रहा हूं मैं। वे आए, उनका सम्मान। श्रीमान सुभाष जी जैन, उनका सम्मान करें। आदरणीय धर्मचंद जी, संजय जी, अनिल जी जैन परिवार, ट्रस्टी गुणायतन जयपुर। इसी क्रम में हमारे बीच
आज सूत्रधार बनने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमान महेंद्र जी टोंगिया, जो चित्तौड़गढ़ से हमारे बीच में हैं, मैं उन्हें भी आवाज लगा रहा हूं कि वे भी आए और हमारा सत्कार स्वीकार करें। श्रीमान महेंद्र जी टोंगिया, चित्तौड़गढ़। और श्रीमान संतोष जी, श्रीमती सरोज जी, अशोकनगर लाइट वालों ने सहस्त्रकूट जिनालय में एक प्रतिमा देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। वो अपने स्थान पर खड़े होकर वहीं से गुरुदेव के आशीर्वाद को प्राप्त करें। और हमारे बीच में चित्तौड़गढ़ से श्रीमान महेंद्र कुमार जी टोंगिया, मैं उनको निवेदन कर रहा हूं कि वे आकर के हमारा सत्कार स्वीकार करें। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान राजेश जी, निधि जी जैन, संबद्ध गुणायतन सागर से, और उनके साथ श्रीमान विनोद जी, श्रीमती विनीता जी जैन इंदौर से तैयार रहेंगे। इस पंचम काल के साक्षात भगवंतों को मेरा, मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरा शंका है, क्रोध नाश का कारण है, ये तो सभी जानते हैं कि क्रोध नाश का कारण है, परंतु प्रयास करने के बाद भी हम उस पर कमांड नहीं पा पाते और कुछ ना कुछ क्षणिक क्रोध की वजह से नाश कर लेते हैं। बाद में उसका पश्चाताप भी होता है कि क्रोध आया, गलत आया। हे भगवान, ऐसी कुछ समाधान दें कि उस क्रोध पर विजय पा सके। क्रोध के क्षणों में क्रोध पर विजय पाना बहुत कठिन है। क्रोध के शमन हो जाने के बाद हम अगर अपना बोध जगा लें तो फिर क्रोध के क्षण में भी बोध होता है। क्रोध के शमन का उपाय मैंने अपने प्रवचनों में अनेक बार बताया है, शंका समाधान में भी बताया है। भावना योग इसका बहुत मददगार साधन है, कारगर उपाय है। आप नियमित भावना योग करें और मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है कि धुन अपनाएं। कुछ ही दिन में आप पाएंगे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो। श्रीमान अरविंद कुमार जी जिन सतभैया सागर, उनके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान श्री रिद्धि जैन, किशनगढ़, बिहार। नमोस्तु गुरुवर। पूज्य मुनिद्वय के चरणों में मेरे एवं मेरे सतभैया परिवार सागर की ओर से सादर नमोस्तु 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 एवं सकल दिगंबर जैन समाज सागर की तरफ से दोनों गुरुवर के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका ये है, एक सुक्ति है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना सो मुझसे बुरा न कोई। इसमें अपने आप को इतना बुरा क्यों कहा गया और हम दूसरों की बुराइयां क्यों देखते हैं? इतना अपने आप को बुरा क्यों कहा गया? क्योंकि जो दूसरों की बुराई देखता है वो सबसे बुरा है जी। तो जो दूसरों की दिखाई बुराई देख रहा है तो बुरा है ही। तो तुम अपनी बुराई को छोड़कर औरों की बुराई देख रहे हो, यानी तुम सबसे नीचे हो। इसलिए बिल्कुल ठीक कहा गया, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई, हम उस बुराई से बचना। नमस्ते गुरुवर। सुश्री रिद्धि जैन, बिहार। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री गर्वित राजेश रूबी लोहाड़िया, चित्तौड़गढ़। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, धार्मिक और लौकिक दोनों ही जगत के हर रेसिपी में शर्म नामक एक इंग्रेडिएंट कैसे भी मिक्स हो जाता है, तो हम जिसका स्वाद धार्मिक रेसिपी में ना आए तो मजा आ जाता है, लेकिन लौकिक जीवन में उसका स्वाद आए, थोड़ा थोड़ा आए तो अच्छा रहता है। तो गुरुदेव, हम इस शर्म की मात्रा को कैसे फिक्स करें कि धार्मिक रेसिपी का लाभ भी हम ले, जिससे हमारी आत्मा स्वच्छ हो जाए, और लौकिक रेसिपी यानी दुनिया के क्रियाकर्म में हम इसे कितना मिक्स करें कि हमारा दिमाग स्वस्थ और मस्त रहे और जीवन भी ट्रैक पे चलती रहे। नमोस्तु गुरुदेव। सबसे पहले तो इस बिटिया के सवाल के लिए एक बार जोरदार तालियां दे दें। यह शंका समाधान के स्थायी स्तंभों में से एक है। अक्सर ऑनलाइन प्रश्नों में इसका प्रश्न आता रहता है। अभी बहुत शिकायत है ऑनलाइन वालों की, पिछले दिनों से लगभग 1 महीना हो गया। स्थानीय लोगों के दबाव के कारण उन्हें अवसर नहीं मिल रहा है, जल्दी ही उनको भी मिलेगा। बहुत अच्छा सवाल किया है गुरुदेव। मेरा भावना योग का भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन बताना है मुझे। चलो अभी बता देना। सबसे पहली बात, तुमने शर्म की बात की है। शर्म है क्या? शर्म एक गुण है, दोष नहीं। धार्मिक या लौकिक दोनों क्षेत्र में मनुष्य के हृदय में शर्म होनी चाहिए। शर्म क्या है?
एक प्रकार का मानसिक संकोच जो किसी भी कार्य को करते समय होना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ, लज्जा मनुष्य का गुण है, क्योंकि लाज सुधारे काज। लौकिक क्षेत्र में लोग थोड़ा लिहाज करते हैं केवल इस बात को देखकर कि लोग क्या कहेंगे। ये शर्म का बड़ा उथला रूप है, और इस लोग क्या कहेंगे के चक्कर में कई बार ऐसे लोग करने योग्य कार्यों से भी दूर हो जाते हैं। वो कहीं उचित नहीं है। मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे सदैव ये देखना चाहिए, और जो मेरे द्वारा करने योग्य है हमेशा मुझे केवल और केवल वही करना चाहिए। हाँ, लौकिक क्षेत्र में भी अगर मनुष्य के जीवन में शर्म हो तो व्यसन, बुराई और पाप से बहुत आसानी से बच सकता है। अगर व्यक्ति के हृदय में शर्म हो तो वो कभी संवेदन शून्य नहीं होगा। वे शर्म लोग संवेदन शून्य और कठोर बन जाते हैं। उनका चित्त अनुदार और सोच बहुत संकीर्ण बन जाती है। तो शर्म किसी अर्थ में हमारे जीवन में सरसता और समरसता भी लाता है। इसलिए हर व्यक्ति को शर्म युक्त होना चाहिए। और एक धर्मात्मा के लिए तो एक गुण है, उसे कहा गया ह्रीमय है, उसे लज्जा युक्त होना चाहिए। अगर धर्मात्मा के हृदय में लज्जा नहीं तो वो धर्म में स्थिर नहीं हो पाएगा। उसे अपनी मर्यादा के हनन का संकोच हमेशा होना चाहिए, और किसी भी स्थिति में मर्यादा खंडित ना हो जाए ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो चाहे लौकिक हो या लोकोत्तर, दोनों स्थितियों में हमें शर्म का ख्याल रखना ही चाहिए। गुरुदेव, मैं डॉक्टर पातुदी सर के उसमें जुड़ी थी, भावना योग, ऑनलाइन भावना योग। उसके बाद से मैं ऑन एंड ऑफ कंटिन्यू कर ही रही थी उसको। तो अब जब भी भावना योग करती थी ना, बाकी हेल्थ को लेके तो जो सोचती थी वो सोचती थी, बट जब भी ऊर्जा प्रवाही वगैरह करती तो मुझे गुरुदेव की तस्वीर बड़ी नजर आती थी। मैंने कभी लाइव दर्शन उनके नहीं किए, तो लास्ट आई गेस जुलाई में वो शुरू हुआ था 21 दिन का भावना योग, जून या जुलाई में। तो वो करने मतलब तब से लेके अब तक मैं जब भी भजन सुन लो, कुछ सुन लो गुरुदेव का, मैं सपने में उन्हें देखती थी, कभी लाइव नहीं देखा था। अभी जस्ट मैं वहीं से बुंदेलखंड की यात्रा करके लौट रही हूँ वहां से। गुरुदेव के साक्षात मतलब गुरुदेव मुझसे 10 फीट दूर थे, और वहां से मैंने उनके दर्शन प्रत्यक्ष कर लिए। बहुत अच्छा, चलिए आगे। हाँ। श्री गर्वित जी, राजेश जी, रूबी जी लोहाड़िया, अवनी, नीरज जैन, विमल चंद जी गोधा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर एक प्रश्न पूछ रहे हैं। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान श्रीमती अवनी नीरज जी जैन। चित्तौड़गढ़ जैन समाज की तरफ से गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु 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 गुरुदेव। नमोस्तु 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 गुरुदेव। मेरी शंका ये है कि मनुष्य के अनेक जीवन कालों में इच्छा, तकदीर और भाग्य का क्या रोल है, और हम जो करते हैं उसका कुछ असर पड़ता है कि जो पहले से ही। इच्छा, तकदीर और भाग्य का हमारे जीवन में क्या रोल है? 3 है, एक और जोड़ लो, 4 हो जाएगा। संकल्प। क्या? संकल्प। इच्छा मनुष्य के अंदर अनंत होती है, उत्पन्न होती है और वहीं विलीन हो जाती है। उनमें से कभी कभी मनुष्य अपनी इच्छा के अनुकूल स्थितियों को प्राप्त भी कर लेता है। कई बार कहता है ये मेरे तकदीर से मिल गया, या ये कहता है ये नहीं मिला तो मेरे भाग्य में नहीं था। पर मेरा कहना है, इच्छा के साथ यदि मनुष्य के मन में दृढ़ संकल्प होगा तो उसकी तकदीर भी संवरेगी और उसका भाग्य भी खुलेगा। सबसे बड़ी ताकत अगर मनुष्य के पास कुछ है तो वो संकल्प की ताकत है। दृढ़ संकल्प ही बने, उसमें किंचित भी शिथिलता ना आने दें। जो इच्छा है, सदिच्छा की बात कर रहा हूं, अशुभ इच्छा नहीं लेना। महाराज ने कहा जो इच्छा उसको संकल्पित कर लो, उसमें तो तुम लोग माहिर हो। मन में इच्छा आए, अगर कोई शुभ इच्छा जगे तो उसी क्षण संकल्प से बंध जाओ। इच्छा जब संकल्प से बंधती है और व्यक्ति उसके प्रति समर्पित होता है तो उसके लिए सिद्धि सुनिश्चित रूप से मिलती है। तुम्हारी तकदीर तुम्हारे संकल्प प्रेरित प्रयत्नों का परिणाम है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे संकल्पों का सृजन है। इस बात को ध्यान में रखो और उसी अनुरूप आगे बढ़ो।
गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री दर्शन कुमार जी दीपाली जी जैन चोगले, सिद्धांत दर्शन जैन मोक्ष बेंगलोर, वे सब तैयार हैं। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान राकेश जी रजनी जी गोधा, ट्रस्टी गुणायतन। और बाकी इधर चित्तौड़ में चलो अपना नाम बोलो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जैन धर्म चमत्कार में नहीं मानता, मगर फिर हम खुद ही कहते हैं कि यहाँ अतिशय हुआ है या ये अतिशयकारी मूर्ति है, तो ऐसा विरोधाभास क्यों? अपना नाम बताओ तो पहले। अवनी जैन। अवनी, बहुत अच्छा। देखो, चमत्कार, बिल्कुल चमत्कारों के अंधविश्वासों में व्यक्ति को नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अतिशयकारी है, इसका तात्पर्य क्या? अतिशयकारी होने का मतलब चमत्कार नहीं। अतिशयकार क्या होता है पता है? तुमने क्या जान रखा है, बोलो। जो तुम्हें पता है वो बताओ। अतिशय मतलब जहाँ कुछ ऐसा हुआ हो कि वो कभी पहले ना देखा गया हो, या फिर जो जैसे नहीं होना चाहिए उस जगह एकदम से अलग से हो गया हो। अतिशय का मतलब है श्रेष्ठ, लोकोत्तर, लोकोत्तम, समझ गए? तो जो श्रेष्ठतम है वो अतिशयकारी है, उसमें कहने का क्या बात है? इसमें कोई बात है? तो अगर कहीं लिखा है अतिशयकारी भगवान आदिनाथ, तो समझ लेना ये लोकोत्तर भगवान आदिनाथ है, जो सबके जीवन को अतिशयी बना देते हैं, उनका जीवन में विशेषता ले आते हैं। हम लोगों ने अतिशयों का अर्थ ही गलत ले लिया। किसी भी कोश में अतिशय का अर्थ चमत्कार नहीं मिलेगा, समझ गए? तो अतिशय का जो अर्थ है, यदि हम उसे समझेंगे तो कहीं कोई विसंगति नहीं होगी। इसलिए चमत्कार हो, पर उस चमत्कार पर विश्वास मत करो, अपने व्यक्तित्व को चमकाने का पुरुषार्थ करो। हाँ, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री दर्शन कुमार जी दीपाली जी जैन चोगले, सिद्धांत दर्शन मोक्ष जैन बेंगलोर। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान राकेश जी रजनी जी गोधा, ट्रस्टी गुणायतन। महाराज के नमस्ते महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात जानना चाहती हूँ। जो जैन धर्म इतना पुरातन धर्म है, इसमें इतना सारा ज्ञान है, लेकिन हम छोटे बच्चों को कैसे ये सब सिखा सकते हैं? किस तरह से सरलता से ये सब सिखा सकते हैं? बहुत ही गंभीर सवाल आपने किया है, और इसी सवाल के समाधान के लिए तो गुणायतन की परिकल्पना है। गुणायतन आखिर है क्यों? हम आने वाली पीढ़ियों को मनोरंजन के बहाने जैन धर्म का मर्म बता दें, उन्हें समझ में आए कि जैन तत्व ज्ञान है क्या, वो हमारे लिए कितना कल्याणकारी है। अगर वो उनके दिल दिमाग में बैठ जाए तो हमारे लिए कहीं कठिनाई नहीं। तो हमारा उद्देश्य ही यही है, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। फिर भी आपने पूछा, मैं आपको एक सलाह दूंगा। गुणायतन के माध्यम से प्रामाणिक समूह एक बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। प्रामाणिक समूह जो गुणायतन से और मुझसे जुड़े हुए युवकों युवतियों का एक बहुत बड़ा समूह है, शायद आप भी कभी उससे जुड़े रहे। पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया के लगभग 150 युवक। शिरीष है क्या यहाँ? शिरीष है तो थोड़ा उपस्थित हो जाए। नहीं, चलिए। तो ये शिरीष जी जो उसके कोऑर्डिनेटर हैं, और भी लोग हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और उनके द्वारा एक पाठशाला चल रही है, प्रामाणिक पाठशाला। अद्भुत पाठशाला है, जो ऑनलाइन पाठशाला है, जिसमें अभी क्रैश कोर्स के 2 लेवल हो चुके हैं। बहुत ही साइकोलॉजिकल और लॉजिकल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से बच्चों को टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बहुत अच्छा जैन धर्म का बोध करा रहे हैं। और मुझे तो तब प्रसन्नता होती जब अमेरिका में बसे हुए हमारे बच्चे आज जैन धर्म के प्रति एक विशेष अनुराग उत्पन्न कर रहे हैं। तो यहाँ भी हो सकता है। मैं सभी से कहता हूं, अगर आप चाहते हो कि तुम्हारे घर में आने वाली पीढ़ियों में जैन धर्म की ज्योत जलते रहे, तो अपने बच्चों को आज से प्रामाणिक पाठशाला से जोड़ लो, रजिस्टर कर लो। हजारों लोग उससे जुड़े हैं, नियमित उसकी पाठशाला चलती है। मेरे ख्याल से वेबसाइट में उसकी पूरी डिटेल होगी। यदि शिरीष मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो एक बार मैं चाहता हूं कि इस मंच के माध्यम से प्रामाणिक पाठशाला की जानकारी भी लोगों को दी जाए। चलिए। राकेश जी रजनी जी गोधा, ट्रस्टी गुणायतन। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती तनु जी शुभम जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन सतना। समस्त मानव पर्याय की नेगेटिविटी को दूर करने वाले, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी को कन्वर्ट करने वाले प्रातः स्मरणीय 108 श्री
प्रमाण सागर महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्री 108 अरय सागर महाराज जी के सीधे चरणों सीधे में बोलो। मैं पिछले 3 साल से गौड़ायतन जुड़ा हुआ हूँ। गौड़ायतन के संबंध में भिन्न भिन्न लोगों से मिलना होता है। वो लोग उनको मैं गौड़ायतन की निर्माण निधि, निर्माण मित्र, निर्माण सारथी, निर्माण स्तंभ से स्कीम बताता हूँ, तो वो पूछते हैं कि अगर गुरुदेव, अगर महाराज श्री हम उसका पैसा नहीं दे पाए तो क्या हमें पाप का बंद होगा? नंबर एक शंका उनकी और है। दूसरा वो पूछते हैं कि इससे हमें क्या बेनिफिट होगा? तो मैं आपके द्वारा उन दोनों शंकाओं का उत्तर उन तक पहुंचाना चाहता हूँ। देखिए, दान और दान कल्याण का कारण है। आप सबको पता है गुणायतन की जो पूरी परियोजना है कितनी बृहत और कितनी महत्वाकांक्षी परियोजना है। इतनी बड़ी परियोजना आप सबके उदार सहयोग से ही पूरी होगी और मुझे बहुत प्रसन्नता है। लोग बड़ी उदारता के साथ जुड़ रहे हैं और न केवल जुड़ रहे हैं, स्वयं से आगे आकर लोग जुड़ करके बड़े हर्षित और गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज ही एक सज्जन मेरे पास आए, वो नाच रहे थे कि आज महाराज मैं कृतार्थ हो गया, मैं गुणायतन के सूत्रधार के रूप में जुड़ गया। ये अरविंद सब भैया खड़े घर से सोच के आए। तो ये लोगों के अंदर की उमंग है और ये इस बात का प्रमाण है कि हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क में या उसके रग रग में गुणायतन बस गया है, उसकी उपयोगिता को जान जाए। अब रहा सवाल अपने द्वारा संकल्पित राशि को न दे पाने का। भाई, आप जो भी संकल्प ले अपनी शक्ति और परिस्थिति को देखते हुए लें और उस संकल्प को तय अवधि में चुकाने का प्रयास करें। हाँ, आज आप संकल्प ले रहे हैं और आपको लंबे समय का समय लेकर अपने संकल्प की पूर्ति कर रहे हैं तो कोई हानि नहीं है। उसमें देखें कि आज की मेरी रेकरिंग अर्निंग क्या है, मेरी आज की परिस्थिति क्या है और आज की परिस्थिति के अनुसार मैं कितना अमाउंट कितने दिनों में दे सकता हूं, उसका संकल्प ले। मैं सबको ऐसा ही संकल्प दिलाता हूं और संकल्प में ये जोड़े मेरी आज जैसी पोजीशन और मैं इस दुनिया में रहा तो इस टाइम ड्यूरेशन में ये अमाउंट दूंगा। और घर जाकर सबसे पहले अपने बच्चों से कहे कि बेटा मैं एक कमिटमेंट करके आया हूं, हमें उम्मीद है कि हम अपने हाथों से उसे पूरा करेंगे और हम तो न केवल पूरा करेंगे अपितु गुणायतन को साकार होते देखना चाहेंगे और खुद प्रत्यक्ष आकर देखेंगे और आप सब देखेंगे। लेकिन जीवन मरण का कोई भरोसा नहीं बेटे। इस बीच यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरे एसेट्स तेरे पास है तो मेरी लायबिलिटी भी तेरे पास होगी। ये एक मेरी लायबिलिटी है जिसे तुझे चुकाना होगा और संतान सुसंतान होगी तो जरूर चुकाएगी, नहीं चुकाएगी तो आप पाप के भागी नहीं होंगे। किसी वजह से किसी की पोजीशन खराब हो गई, कई लोग ऐसे हुए हैं जिनकी अचानक फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो गई। पहले ज्वाइंट फैमिली में थे, अलग हुए, कंडीशंस बदल गए। ठीक है, मेरा आज जब पोजीशन अच्छी होगी तो होगा, कमिटमेंट नहीं है तब तो पाप नहीं। लेकिन सब कुछ अनुकूल होते हुए भी यदि व्यक्ति जान घोषणा करने के बाद नहीं चुकाता, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आप जब गुणायतन के कार्यालय से बात करिएगा तो पता लगेगा जितने घोषणा होते हैं उनमें कई ऐसे हैं जिनके 10-10 साल से खाते नहीं खुले। महाराज श्री ऐसे लोग हर जगह पाए जाते हैं। सब जगह होते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अपने यहाँ क्या कर रहा है, वो दे रहा है, ले थोड़ी रहा है तुमसे। लेकिन ऐसा कभी करना मत। कई लोग तो इसलिए भी बोल देते हैं कि कम से कम बोलने में मेरा सम्मान हो जाए, ये दुर्बुद्धि है। ऐसे लोग अपने सिर पर पाप का बोझ ला देते हैं और निर्माल के बोझ से दबकर वो मरेंगे और भव में सड़ेंगे। ऐसा अनर्थ मत करना। यदि मेरी स्थिति अनुकूल नहीं है तो मैं क्यों बोलूं? कोई बाध्य तो कभी किसी को किया नहीं जाता और कहीं करना भी नहीं चाहिए। दान सदैव स्वप्रेरणा से या कोई प्रेरित भी करे तो अपनी स्थिति देखते हुए अपनी इच्छा से और हर्षित होकर देना चाहिए। बाद में बदलना अच्छी बात नहीं है। मैं आपके माध्यम से न केवल गुणायतन के लिए अपितु दुनिया में कहीं भी किसी भी धर्म स्थान में
आपने कोई दान घोषित किया है तो आपको ये सोचना चाहिए मेरे सिर का एक कर्जा है, इसे जितनी जल्दी संभव उतनी जल्दी चुकाना है। और एक बात और बोलता हूँ, एक व्यक्ति ने एक जगह का कोई कमिटमेंट किया, यहाँ का नहीं कहीं और का था, और ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं थी, 1.5 लाख रुपए का था, लेकिन वो दे नहीं पा रहा था। उसने एक दिन कहा कि महाराज बहुत परेशान हूँ, मेरा एक कमिटमेंट है 1.5 लाख रुपए का, वो भी नहीं दे पा रहा हूँ, और इन दिनों मेरा बिजनेस भी खराब चल रहा है। मेरे मुंह से निकला तो भगवान का अकाउंट क्लियर कर, तेरा सब अकाउंट क्लियर हो जाएगा। मेरे मुंह से निकल गया कि तो भगवान का अकाउंट क्लियर कर, तेरा सब अकाउंट क्लियर हो जाएगा। वो बात उसको बैठ गई। कई बार लोगों की होनहार अच्छी होती तो उनके भाग्य से हम लोगों मुख से शब्द निकल जाते। श्रद्धालु था, उसने मेरी बात पकड़ ली और उसने जाकर के उसकी धर्मपत्नी साथ बैठी थी, बोले महाराज ने सब ठीक कहा, हमें पहले अपना अकाउंट क्लियर करना है। और उसने अपने जेवर बेच के मंदिर का पैसा चुकाया। और आप सुनोगे तो ताज्जुब करोगे, उसी दिन से उसका दिल फिर गया और आज पहले से अच्छी स्थिति में है। तो ये चीज समझो, क्योंकि अगर धर्म के कार्य में आपके निमित्त से रुकावट आती है तो अंतराय का तीव्र बंद होता है, ऐसा शास्त्र कहता है। और दान आदि करने से अंतराय टलता है, ये भी शास्त्र का विधान है। तो उसका अंतराय टला। अरे कैसे दे, इसको देना, उसको देना, सबको देना, पर पहले भगवान का अकाउंट क्लियर करना। हालांकि भगवान को लेना देना नहीं है, ये तुम्हारा कमिटमेंट है। उस कमिटमेंट को पूरा करोगे, वो पुण्य तुम्हारे लिए कहाँ काम में आ जाए, कहाँ नहीं जा सकता। तो ये भी तो कहते हैं महाराज, हमको क्या बेनिफिट होगा? हमको क्या बेनिफिट होगा? बोला बेनिफिट के लिए तुम दान मत दो, ध्यान रखो। एक होता है प्रॉफिट और लॉस, समझ गए? प्रॉफिट और लॉस, समझ गए? और एक होता है गुड और बैड। दान देने से क्या प्रॉफिट होगा ये दिमाग से निकाले, हो तो बनिए की भाषा है। दान देने से क्या होगा? बैड जाएगा, गुड आएगा। क्या जाएगा? बैड जाएगा और गुड आएगा, समझ गए? पाप जाएगा, पुण्य आएगा, जीवन पवित्र हो जाएगा। इस विश्वास के साथ दान देना चाहिए। नमस्ते महाराज। श्रीमती तनु शुभम जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन सतना। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रिद्धि जैन, गैरतगंज, मध्य प्रदेश। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, मुनिषी 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनिषी 108 अरे सागर जी महाराज की जय जय। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कई बार आपने प्रवचन में बताया है कि नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से, चाहे, और युक्ति भी है कि नाम के मतलब आँख के अंधे और नाम नैन सुख। तो इस तरह से कई बार होता है कि अपन अपने बच्चों का नाम कभी भी कंस, रावण या कैकई के नाम पे नहीं रखते, ऐसा क्यों? क्योंकि कंस और रावण के नाम से ही डर लगता है। इनका एक ही रोल देख के सब लोग सीख ले गए कि एक ही कंस ने दुनिया को हिला दिया, एक ही रावण ने सारी दुनिया को रुला दिया, और एक ही कैकेयी ने पूरी दुनिया को कपा दिया। तो अब दूसरा कोई ना आ जाए। उनका कैरेक्टर हमें पसंद नहीं, इसलिए बचते हैं। लेकिन मैं बताऊं, मेरे संपर्क में एक युवक है, अब तो युवक नहीं, अब तो हो गया होगा प्रौढ़, 30 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं मैं, उस समय वो जवान था। उसका नाम है लंकेश। लंकेश, वही उसका नाम है, मस्त है। तो ऐसा है, रावण भी मिल जाएंगे, लंकेश मिल गए, और नाम से रावण, लंकेश, या कंस भले न मिल जाए, कैकेयी भले न मिल जाए, पर रावण, कंस और कैकेयी के रोल करने वाले तो भरे पड़े हैं, हमें उनसे बचना चाहिए। सुश्री रिद्धि जैन, गैरतगंज, मध्य प्रदेश। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सीमा जी जैन, शाहगढ़। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि कोई भी लड़का हो या लड़की, चाहे वो फ्रेंडशिप के रिलेशन में हो या फिर भाई बहन के रिलेशन में, लेकिन इस दुनिया में उसे गलत ही दृष्टि से देखा जाता है। महाराज जी, अपन दुनिया की इस दृष्टि की, इस धारणा को कैसे चेंज करें?
महाराज जी, क्या फ्रेंडशिप ही नहीं करनी चाहिए कि बात ही नहीं करनी चाहिए? कृपया समाधान करें। एक बात बोलूं, कल ही एक घटना हुई। मेरे पास एक परिवार आया, उनके साथ उनकी लड़की भी थी। वो एक लड़के के चक्कर में फंस गई थी। उसके माँ बाप मेरे पास लेकर आए और जब मैंने उससे बातचीत किया, उसकी माँ को पहले से मालूम नहीं था। जब बातचीत किया तो उस लड़की ने कहा कि महाराज जी क्या बताऊं, मैं पहले भाई बहन की तरह जुड़ी थी और उससे कहती थी कि मैं भाई बहन की तरह हम लोगों को रहना है, पर महाराज अब क्या बताऊं, मन जुड़ गया, दिल लग गया, अब लगता है हम उसी के साथ रहे। समझ गए? तो पहली बात तो ये है, भाई बहन की अगर बात हो तो क्या तुम्हारे घर में भाई और बहन नहीं है? नंबर 1। नंबर 2, फ्रेंडशिप हो, कोई बुराई नहीं, पर ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्यों? ये गर्ल और बॉय किस मानसिकता की उपज है? क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? व्हाट इज दिस? ये किसका सिंबल है? फ्रेंड हो। ये जो गर्ल और बॉय शब्द है ना, सारा खेल उसी का है, मानसिकता को बिगाड़ता है। इसलिए व्यक्ति को अपनी मर्यादा को कभी नहीं खोना चाहिए। और एक बात और बोलूं, दुनिया चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए पर मनुष्य की मनोवृत्ति नहीं बदलती। हमारे यहाँ योगियों को भी अपनी मर्यादा के भीतर रहने की प्रेरणा दी गई। तो तुम लोग तो साधारण हो और यौवन अवस्था से संपन्न हो, थोड़ी ही देर में मन लड़खड़ा जाता है और सारी व्यवस्थाएं धरी रह जाती है। तुमने खुद भी ऐसा अनुभव किया होगा, तुम्हारे संपर्क में ऐसे लोग होंगे। इसलिए अगर घर में ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ना, तो उसका बुरा मत मानो, समझ लो कि ट्रैफिक की रेड लाइट दिखाई जा रही है, हमें यहाँ गाड़ी रोक देना चाहिए, नहीं तो ट्रैफिक की रेड लाइट दिखाई जा रही है, यहां हमें गाड़ी रोक देनी चाहिए, अन्यथा दुर्घटना होगी। और जब ऐसी घटनाएं घटती है तो इंसान कहीं का नहीं रहता, समझ गए ना? इसलिए इन हिदायतों का पूरा ख्याल रखना। श्रीमती सीमा जी जैन शाहगढ़, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री देवेंद्र जी सुप्रिया जी इंदौर। महाराज श्री के चरणों में कोटि सा नमस्तु, मेरे परिवार की तरफ से कोटि सा नमस्तु। मुनिवर, मेरा क्वेश्चन है, आईना में पारा लगा रहता है लेकिन किसी को आईना दिखाओ तो उसका पारा क्यों चढ़ जाता है? मुनिवर, मेरे प्रश्न का समाधान। आईना में पारा लगा रहता है पर किसी को आईना दिखाओ तो उसका पारा चढ़ जाता है, इसलिए कि आईना हम खुद देखते हैं और जब हम आईना खुद देखते हैं तो हमारा पारा उतर जाता है, चढ़ाकर हम देखते हैं। समझ गए ना? और हम इसलिए देखते हैं, आईना क्यों देखते हैं कि मुझ में कोई कमी तो नहीं है। जब व्यक्ति खुद की कमी अपनी आंखों से देखता है तो वो उसे सुधारने की कोशिश करता है। और जब हमें कोई आईना दिखाता है ना, तो वो हमारी कमियों को दिखाता है। हम कमी नहीं देखते, हमारी कमियों को दिखाता है। और मनुष्य की एक बड़ी दुर्बलता है कि वो अपनी कमियों को देख नहीं पाता। तो हमें चाहिए कि हम अपनी कमियों को देखें, खुद देखें, और किसी की कमियों को देखने की कोशिश ना करे, उसे आईना दिखाने की भी कोशिश ना करे। और कदाचित हमें आईना दिखा दे तो ये सोचे, अरे जब हम खुद आईना देखते हैं वो दिखा रहा है, मेरा काम आसान कर रहा है, चलो अपने दाग धो लो और जीवन को धन्य कर लो। ओम। श्रीमान देवेंद्र जी सुप्रिया जी इंदौर, उसके नमस्ते गुरुदेव। आजकल देखने में आता है कि सोने के तुरंत बाद किसी इंसान को पक्की नींद नहीं आती, आधा 1 घंटा वो करवट बदलने में निकाल देते हैं। तो वो 1 घंटा इस तरह हम बिल्कुल वेस्ट कर रहे हैं। अगर वो समय हम सोने की जगह जिंदगी को दे तो कुछ मैजिकल कर सकते हैं। तो गुरुदेव, उस समय का उपयोग कैसे करें कि बाद में हमको बस ये पछतावा रहे कि हमें सोने का समय नहीं मिला? दिन भर इतनी मेहनत करो कि सोते ही नींद आ जाए। मुझे तो ऐसा होता है, लेटता हूं नींद आती और आराम से ऐसी नींद आती कि जितना मैं चाहता हूं उतनी नींद आती है। जो लोग दिन भर आराम तलबी से जीते हैं ना, वो रात में चैन से सो भी नहीं पाते।
मनुष्य को परिश्रमी होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। परिश्रमी और मेहनती होगा तभी कुछ अच्छा कर पाएगा। आज के अंतिम प्रश्न के लिए आवाज लगा रहा हूं श्रीमान राजकुमार जी विनायका, कलकत्ता। नमोस्तु गुरुदेव, विनायका परिवार के तरफ से नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि गुरुवर कहीं पढ़ा था कि मंदिर मस्जिद भी गजब की जगह है, जहां गरीबों को बाहर और अमीरों को अंदर भीख मांगते देखा है। गुरुवर, गरीब भिखारी का मांगना तो प्रत्यक्ष दिखता है, किंतु धर्म के भय से देना और मांगना उचित है और क्या? अमीरों का पाप के भय से भगवान के चरणों में आना और याचना करना उचित है क्या? इनकी याचना हरदम स्वीकृत हो जाती है क्या? देखिए, जिसके भी ये विचार है बड़े सार्थक विचार हैं। बाहर के गरीबों के मांगना दिखता है, भीतर के भिखारियों को मांगना नहीं दिखता। मैंने अनेक बार इस विषय में प्रकाश डाला है और एक पंक्ति में आपकी बात का उत्तर दूंगा। भगवान के चरणों में भक्त बनकर जाओ, याचक बनकर नहीं। पुजारी बनकर जाओ, भिखारी बनकर नहीं। मैं तो ये कहता हूँ, जो भीतर के भिखारी हैं वो बाहर के भिखारी से ज़्यादा बड़े भिखारी हैं, क्योंकि बाहर बैठा भिखारी तो केवल रुपये 2 रुपये मांगता है। भीतर जाने वाला भिखारी तो करोड़ 2 करोड़ के सपने देखता है। क्या बात? ये अच्छी बात नहीं है। भगवान के चरणों में प्रार्थना करो, याचना नहीं। अच्छी प्रार्थना करो। प्रभु की भक्ति इसलिए न करो कि हे प्रभु आप मेरे कंधे का बोझ उठा दो। प्रभु के चरणों में जाकर केवल इतना निवेदन करो, हे प्रभु मेरे कंधों में इतना बल दे दो कि मैं इससे भी बड़ा बोझ उठाने में समर्थ हो सकूं। चाहे जितना बड़ा बोझ हो मैं उसे उठा सकूं। ये दृष्टि अपने अंदर हो तो हम अपने जीवन को बहुत सुंदर और बेहतरीन बना सकेंगे। समय आप सबका हो गया है, इसलिए आज के इस सत्र को मैं यहीं पर विराम दूंगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रामाणिक प्रमाण सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आरआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नेशनल हाईवे 24, बख्शी का तालाब, सीतापुर रोड, लखनऊ, यूपी, affiliated to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, UP, approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech, MBA, Bachelor of Architect and Diploma in Engineering. Prime Group of Institutions: Mangrol, Maroli, Ubharat Road, near Surat, Gujarat. Affiliated to Gujarat Technical University, Gujarat. Approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech and Diploma in Engineering. माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर, भ्राता परिवार राजेश जैन, अर्चना जैन, रूपल जैन, बेटी दमाद नेहल जैन, श्रेय जैन, निवासी आबू धाबी, भ्राता परिवार नरेश जैन, प्रियंका जैन, नैविद्या जैन, नवधा जैन, निवासी भीलवाड़ा, श्री घीसा लाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, ईशान जैन, रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान।